तो बेटा आज ना आपको एक होश उड़ाने वाला ट्रिक बता रहा हूं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पहली बार देखोगे और सोचोगे यार ये पहले पता क्यों नहीं था। देखिए रोटेशनल मोशन में ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर, जिसमें कहते हैं कि यार दो डिस्क पहले अपना इंडिपेंडेंटली रोटेट कर रहे थे, फिर उनको आपस में कांटेक्ट में लाया गया स्लोली, तो ये क्या करते हैं आपस में चिपक के फिर एक साथ एक सिस्टम की तरह घूमने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब यार फ्रिक्शन है तो एनर्जी का लॉस तो होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम में जीरो होता है। तो कहते हैं कि यार एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व किया जाए तो सिंपल है, इसका एंगुलर मोमेंटम पहले था I1 ओमेगा 1 लिख दिया, इसका था I2 ओमेगा 2 लिख दिया, बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का तो I1 प्लस I2 का इनर्शिया क्योंकि चिपक चुके हैं अब वो फ्रिक्शन की वजह से, और इंटू ओमेगा। यहां से एक बढ़िया सा फॉर्मुला बन जाता है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। लेकिन बात क्या है ना, अब ये इतना आसान क्वेश्चन तो पूछते नहीं नीट वाले। 2017 में सवाल आया था, 10 में भी आया है, और वो आपको होमवर्क की तरह आज करना भी है। देखिएगा लास्ट में इसमें बोला गया यार ठीक है यार डिस्क विस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है, जब ये कांटेक्ट में आ गए, जब साथ में घूमने लग गए ना, तो बताओ एनर्जी लॉस कितना हुआ। अब जब एनर्जी लॉस पूछ लेता है ना बेटा, तो मामला थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा जो है लंबा हो जाता है, ऐसा कह लो लेंदी क्वेश्चन बन जाता है ये। पहले स्टेप में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, जो मैंने आपको अभी सिखाया ना, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपन I1 प्लस I2, उससे फाइनल ओमेगा आएगा। अब एक बार फाइनल ओमेगा आ गया तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन तो नहीं है, एनर्जी का लॉस निकालेंगे। कैसे? इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर फाइनल एनर्जी लिखेंगे, घटाएंगे। आप देख रहे हो मैथमेटिक्स बड़ा सताने वाला है यहाँ पे। मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताता हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। देखो क्या, कैपेसिटर से रिलेट करेंगे उसको। भाई साहब कैपेसिटर से कैसे? देखो कैपेसिटर मान लो एक है यहाँ पे C1, उसका पोटेंशियल V1 से उसको चार्ज किया गया, C2 उसको V2 से चार्ज किया गया, आपस में दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ये टॉपिक पढ़ा है आपने कैपेसिटर में? बिल्कुल पढ़ा है। पोटेंशियल कॉमन एक आता है इन दोनों का, और ये ऐसे आता है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो यहां पे भी इन दोनों को कैपेसिटर की तरह मान लो, है ना। पहले अलग अलग ये चार्ज थे, ऐसा कह लो, इसका अलग ओमेगा था, इसका अलग ओमेगा था, बट कंबाइन होने के बाद जो फाइनल ओमेगा बनेगा ना, उसका फॉर्मूला देखो बिल्कुल सिमिलर है। रीजन भी है उसका क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यहां पे चार्ज कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला I ओमेगा, चार्ज का फॉर्मूला CV, इसलिए। तो मजेदार बात यह कि अगर एनर्जी में भी देखा जाए कि कितना एनर्जी लॉस होता है कैपेसिटर में, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहां पे भी एनर्जी में आप चुपचाप C को I से रिप्लेस कर सकते हो और V को ओमेगा से। देख बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्वेश्चन इतना लंबा जो सॉल्यूशन था, एक लाइन का भी नहीं रह गया है। हाफ I1 I2 में दोनों का इनर्शिया सेम दिया है, I स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2I हो जाएगा। आंसर आपके सामने एक लाइन में आ चुका है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, और ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूं बेटा विद्या नीट चैनल पे। अपना पूरा का पूरा मैराथन क्लास 11th का ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा।